प्यारे बच्चों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.2 के 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 1.2 के 5 प्रश्नों तक हल करना सीख चुके हैं। आज हम 6ठे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं 1.2 अभ्यास का 6ठा प्रश्न क्या है। तो प्रश्न संख्या 6 इसमें दिया है -5/9 में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए जिससे कि 4/3 प्राप्त हो जाए। देखिए प्रश्न में कह रहा है -5/9 में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए जिससे कि 4/3 प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस प्रश्न में हम मान लेते हैं एक संख्या जो पूछ रहा है कि क्या घटा दें कि यह प्राप्त हो जाए। जैसे एक प्रश्न बन जाए कि 8 में से हम क्या घटा दें कि 5 प्राप्त हो जाए। इसी टाइप का प्रश्न है, बिल्कुल सेम। 8 में से हम क्या घटा दें कि 5 प्राप्त हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 8 में से कोई चर एक मान लेते हैं, x घटा दिया जाए, y घटा दी जाए। वैसे 8 में से 5 घटा देंगे तो आपको वह संख्या मिल जाएगी। वही संख्या 8 में से घटाएंगे तब 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम एक चर मान लेंगे कि मान लिया जाए x घटा दिया जाए। तो पहली लाइन में हम लिख देते हैं कि माना -5/9 में से x घटाने पर 4/3 प्राप्त होगा। ऐसा हमने मान लिया कि -5/9 में से x घटाने पर 4/3 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब 5/9 में से हम x घटाएंगे और उसके बाद 4/3 आना चाहिए। तो इसलिए हम इसे इस प्रकार हल करेंगे, -5/9 -x बराबर 4/3। देखिए सवाल में हमने दिखा दिया कि -5/9 में से x को घटाया गया, फिर 4/3 प्राप्त हुआ। अभी यह एक समीकरण बन गया है, इसे ही हम हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए हम पक्षांतर यहाँ करेंगे, -x बराबर 4/3। इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। अब देखिए किसी संख्या का जब पक्षांतर हम करते हैं, अब यह बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगी तो चिन्ह यहाँ पर इसका परिवर्तित हो जाएगा। यह -5/9 जो लिखा है यहाँ पर आएगा तो +5/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +5/9। अब देखिए इसे जोड़ना आपको आता है, ऐसे आप जोड़ लीजिए, यह प्रश्न आपका हल हो जाएगा। तो देखिए -x बराबर 3, 9 का आप चाहे लासा ले लीजिए, चाहे तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो 9 चौक 36 और प्लस 3 पचे 15 और बटे 9 और 3 का गुणा कर लीजिए, 9 त्रिक 27। अब देखिए इसे हल करेंगे तो यहाँ पे -x बराबर 36, 15 जोड़ दीजिए तो 6 5 11 की 1 हासिल आए 1 और 3 1 4 1 5, 51/27। यहाँ पर 51/27। अब इसे सरल कर लीजिए आप तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 9 27। 17/9 -x है, लेकिन -x बराबर 17/9। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर -17/9, क्योंकि माइनस से जब दोनों पक्षों में गुणा किया तो माइनस का ये प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस था ये माइनस हो गया। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? -17/9। अतः हम कह सकते हैं कि -5/9 में से यदि -17/9 हम घटा दें तो 4/3 प्राप्त हो जाएगा। अब आप चाहें तो उत्तर की अपने जांच भी कर सकते हैं, इसमें से इसे आप घटा दें, 4/3 प्राप्त हो जाएगा।
तो चलिए हम चेक भी आपको करके दिखा दे रहे हैं यहीं पर। तो -5/9 में से क्या घटाना है आपको? -17/9, -17/9, तो बराबर आपको 4/3 प्राप्त होना चाहिए उधर। तो देखिए हर बराबर हैं दोनों के, तो -5/9, लेकिन जब ये कोष्ठक तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17/9। देखिए हर दोनों के बराबर हैं, और प्लस माइनस से घटा लीजिए, तो 17 में से 5 गए, 17 में से 5 जब जाएंगे तो 12/9 आ गया। अब 12/9 आ गया, अब इसको सरल कर लीजिए तो 4/3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार देखिए उत्तर की हमने जांच भी कर ली, 4/3 प्राप्त हो गया। तो -5/9 में से -17/9 को यदि घटा दिया जाए तो 4/3 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए छठा सवाल के बाद 7वां प्रश्न हम देखते हैं। इसी प्रकार से 7वां प्रश्न भी है। तो 7वें प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, 4/5 में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए जिससे कि 2/3 प्राप्त हो जाए। प्रश्न में कह रहा है 4/5 में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए जिससे कि 2/3 प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार छठा प्रश्न था बिल्कुल उसी प्रकार 7वां प्रश्न है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना 4/5 में से x घटाने पर 2/3 प्राप्त होगा। ऐसा हमने मान लिया कि 4/5 में से x को यदि हम घटा दें तो 2/3 प्राप्त हो जाएगा। अब इस बात को जब हल करेंगे तो यहाँ हम करेंगे 4/5 माइनस x बराबर 2/3। देखिए यहाँ पर एक समीकरण जैसा बन गया है। अब पक्षांतर करके इस समीकरण को हल कर लेंगे, उत्तर हमारा मिल जाएगा। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -x बराबर, अब दूसरे पक्ष में 2/3 है, इसको ज्यों का त्यों उतार लीजिए। अब देखिए 4/5 का पक्षांतर जब हम करेंगे तो यह धन है, इधर आएगा तो ऋण इसका चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो -4/5 लिखेंगे। अब देखिए इसे आप हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे -x बराबर, अब देखिए तिर्यक गुणा करके इसे आप घटा लीजिए, 5 दूनी 10 और 3 चौक 12 और बटे 3 पचे 15। तो -x बराबर, अब देखिए 12 में से 10 घटेगा, 12 ऋणात्मक है तो -2/15, -x बराबर -2/15 आया। लेकिन यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, जब इसे हम प्लस करेंगे तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए, तो यह प्लस हो जाएगा x बराबर, और यह भी प्लस हो जाएगा 2/15। तो देखिए आपका उत्तर आ गया। 4/5 में से यदि 2/15 घटा दिया जाए तो 2/3 प्राप्त हो जाएगा। यदि आप उत्तर की जांच करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। 4/5 में से 2/15 आप घटाइए, आपको 2/3 प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार पहले सवाल में हमने उत्तर भी चेक करके आपको बताया था, चलिए इसका भी हम चेक कर दे रहे हैं। 4/5 में से क्या घटाना है 2/15, अब बराबर में आना चाहिए आपका 2/3। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम 3 से अगर गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 -2 अब बटे 15, तो बराबर आया क्या 10/15। और 10/15 को आप सरल कर लीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 2/3 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न आपका हल हो गया। तो आइए 8वें प्रश्न को भी देखते हैं। इसी प्रकार से लगभग ये जो प्रश्न हैं ये 7वें 8वें 9वें जो भी हैं, तो बिल्कुल यही चीज़ें हैं। तो 8वें प्रश्न में भी देखिए आप
कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि संख्याओं में से एक -14/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योग -3 है और एक परिमेय संख्या दी हुई है और एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जो परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उसे हम x, y या a भी कुछ मान लेंगे। तो चलिए पहले जो संख्या दी है उसे लिख लेते हैं। तो पहली संख्या इसमें क्या है, जो दी हुई है -14/5 और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x। देखिए, दोनों संख्या आ गई। अब दोनों संख्याओं का योग आपके प्रश्न में कह रहा है कि -3 है, तो दोनों को जोड़ करके बराबर -3 आप दिखा दीजिए, यही आपका सवाल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में जैसा कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो -3 आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार -14/5 और प्लस x बराबर -3। अब यह देखिए समीकरण बन गया। अब इसी को आप समीकरण को हल कर दीजिए, अब आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम x बराबर, क्योंकि x की वैल्यू ही चाहिए इसलिए इस पक्ष में हम खाली x को रखते हैं। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे। अब इधर -3 लिख लिया। अब -14/5 है, जब इसका पक्षांतर होगा तो यह माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे +14/5। अब x की वैल्यू आ जाएगी, इसी को आप हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, अब ये -3 है और 3/1 आप इसको मान लीजिए, तो 5 से इसमें गुणा होगा, तो यह हो जाएगा -15 और प्लस 14/5। हर बराबर हो गए दोनों के। 5 से 15 में भाग देंगे फिर -3 ही आ जाएगा। अब इसी को हल करेंगे तो -15 है और +14 है, तो माइनस में से प्लस वाला घटेगा, तो आएगा क्या -1/5। अब देखिए यहाँ पर आपका उत्तर -1/5 आ रहा है। इसमें भी आप उत्तर की जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। -14/5 में -1/5 जोड़ दें तो आपका -3 आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यह भी प्रश्न हल हो गया। 8वां प्रश्न। अब देखिए इसमें एक प्रश्न और दे रखा है, -6/5 में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए जिससे कि 2/3 प्राप्त हो जाए। अब बिल्कुल उसी तरीके का यह भी प्रश्न है, इसे भी आइए हम हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। तो 9वें प्रश्न में कह रहा है कि -6/5 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि 2/3 प्राप्त हो जाए। तो हम यही लिखेंगे, माना कि -6/5 में x जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 2/3 प्राप्त होगा। तो हमने मान लिया कि -6/5 में यदि हम x को जोड़ दें तो 2/3 प्राप्त हो जाएगा। अब इस बात को अब कैसे आगे हल करेंगे, -6/5 और प्लस x बराबर 2/3। इसी समीकरण को संतुष्ट कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो -6/5 में x जोड़ दें तो 2/3 आ जाए। अब x की वैल्यू क्या है यही हमें पता करना है। तो x बराबर 2/3, जब इसका पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, +6/5। अब x बराबर, अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 प्लस, अब 3 और 6 का कर लीजिए, 3 छंग 18, फिर बटे 3 बचे 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 10 28 अब बटे 15, 28/15 आ गया। और यही आपका उत्तर है कि -6/5 में 28/15 जोड़ दिया जाए तो 2/3 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, प्राप्त होता ही नहीं, जांच भी कर लेते हैं। -6/5 और प्लस 28/15। अब क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, हर बराबर हो जाए।
-18 और +28/15। अब देखिए प्लस में से माइनस को घटा दीजिए, 10/15 आया। और सरल करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। देखिए 2/3 आ गया। तो इस प्रकार से आप ये जो 7, 8, 9, 10, 9, ये आपके 6, 7, 8, 9 माने ये तीनों सवाल ही बिल्कुल एक टाइप्स के हैं। आप इन्हें लगाकर उत्तर की अपने जांच भी कर सकते हैं। किताब में उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एक ही तरह के ये सवाल हैं। तो इनका अभ्यास करें और कल के वीडियो में हम आप लोगों को अगला अभ्यास 1.3 और उसकी शुरुआत करेंगे और उसके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए।